हेलो एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर रघुवीर। तो बाबू देखो, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक 3 मार्क्स का तुम्हारा कंफर्म एक क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन डाले हैं, जिसमें हम बोल दिए हैं कंफर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो अपलोडेड है, देख लो उसको। वहीं से क्वेश्चन आएगा कंफर्म। आज हम वही तुम्हारा केमिकल कैलकुलेशन के लिए कर दे रहे हैं। केमिकल कैलकुलेशन मेरा भाई एक क्वेश्चन तुमको 3 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा। तुम लोग का जो क्वेश्चन आता है मेरा भाई 3 मार्क्स का 12 क्वेश्चन आता है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन एनवायरनमेंट से रहता है मोस्टली। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल कैलकुलेशन का ही होगा। तो 10 इक्वेशन हम तुमको दे दे रहे हैं भाई। ये 10 इक्वेशन से 99.99% चांस है कि तुमको क्वेश्चन कुछ भी आएगा। उसके लिए तुमको अगर सीखना है तो सीखने के लिए केमिकल कैलकुलेशन का 3 वीडियो अपलोडेड है, उसको 1 2 3 देख लो, तुम्हारा एकदम कंफर्म हो जाएगा। बट अगर तुमको सीखना नहीं है, इंपॉर्टेंट खाली देखना है, तो हम 10 इक्वेशन तुमको मार्क करके दे दे रहे हैं एंड 99% चांस है, 99.99% चांस है कि क्वेश्चन तुमको इसी से मिल जाएगा। तो 10 इक्वेशन हम मार्क कर रहे हैं। अगेन हम आपको केमिकल कैलकुलेशन पढ़ा नहीं रहे, हम केमिकल कैलकुलेशन का इक्वेशंस बता रहे हैं जो इक्वेशन एग्जाम में आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज पोटेशियम क्लोरेट को जब अपन लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है। ये 10 में आउट ऑफ दिस 10 ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आउट ऑफ द 10। जब पोटेशियम कार्बोनेट क्लोरेट को हम लोग गर्म करते हैं, दिस इज पोटेशियम, दिस इज क्लोरेट, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोग को मिलता है KCl एंड ऑक्सीजन। बाकी एक्सरसाइज आपको सीखना है तो उसके लिए केमिकल कैलकुलेशन का 3 वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख लो मेरा भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करेंगे तो क्या होगा। सेकंड इक्वेशन सेम, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं मेरा भाई, दिस इज इक्वेशन 2, तो हम लोग को मिलता है CaO व्हिच इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइन भी बोलते हैं, एंड मिलेगा मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, जब हम लोग जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर गर्म करेंगे तो मेरे को मिलेगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अगेन हम बार बार बोल रहे हैं दिस इज थर्ड इक्वेशन। सीखने के लिए पूरा का पूरा केमिकल कैलकुलेशन अपलोडेड है, पूरा का पूरा केमिकल कैलकुलेशन अपलोडेड है, तुम जाके वीडियो देख लो। अगर तुमको केमिकल कैलकुलेशन आता है, बस तुमको जानना है कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में आएगा वो कौन सा इक्वेशन पे बेस्ड होगा। तो हम तुमको इक्वेशन बता दे रहे हैं, इसका अंदर का बात हम नहीं बता रहे। FeS इसको हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फाइड, VBI फेरस सल्फाइड। अगर अपन लोग इसको गर्म करेंगे, सॉरी गर्म करेंगे बोले, रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फेरस सल्फाइड का अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड फेरस सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फेरस सल्फेट। फिर जब लोग कार्बन डाइऑक्साइड है CaO, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CaO को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो मिलता है मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट। दिस फिफ्थ रिएक्शन इज नथिंग बट द सेकंड का रेप्लिका। हम लोग अभी एक रिएक्शन पढ़े हैं जिसमें हम लोग देख रहे थे, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो जाता है और बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइन बोलते हैं, और मेरे को बनता है मेरा भाई कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करवा देंगे तो फिर मेरे को मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। एकदम ये दोनों सेम रेप्लिका इक्वेशन है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट था ये दोनों प्रोडक्ट बन रहा था, यही सेम चीज यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट जो मेरा है वो यहाँ का रिएक्टेंट हो गया। दोनों रिएक्शन एक दूसरे का एकदम जस्ट रेसिप्रोकल है। एक में ये दोनों चीज प्रोडक्ट है, दूसरे वाले में यही दो चीज रिएक्टेंट है। एक चीज में ये रिएक्ट प्रोडक्ट है और वही दूसरे में रिएक्टेंट है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्विक लाइन इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। थर्ड इक्वेशन, दिस इज द सिक्स्थ इक्वेशन। आई एम गिविंग यू 10 इक्वेशन। आउट ऑफ दिस हम उसमें से कुछ VBI बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो 10 का 10 है, उसमें से भी और थोड़ा इंपॉर्टेंट करके बोल दे रहे हैं। दिस इज उसमें से भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे HCl के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे HCl के साथ, तो कैल्शियम मेरा भाई क्लोरीन से रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और फिर फर्दर मेरे को वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। टेक द स्क्रीनशॉट और भैया पॉज करके लिख लो, जो करना है तुम कर सकते हो। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। 7 एकदम इजी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, या फिर मैग्नीशियम को हम बर्न कर देंगे। कभी भी कोई भी चीज को बर्न करने का मतलब होता है उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना। कभी भी कोई भी चीज को एयर से रिएक्ट करना, एयर से हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद एयर, तो हम बोलना चाह रहे हैं मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। अगर हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम इज बर्न, देन आल्सो आई एम सेइंग कि मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। अगर हम कोई भी चीज को जलाएं या फिर एयर से उसका रिएक्शन करवाएं, ये दोनों ही केस इंडिकेट करता है कि मेरा जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीजन से हो रहा है। तो मैग्नीशियम इज बर्न, मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन और मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद एयर। ये तीनों चीज एक ही बात को इंडिकेट करता है। दिस इज द 7th इक्वेशन। 8
अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन को सल्फर और ऑक्सीजन को अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो भैया मेरे को क्या मिलेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। वेरी इजी रिएक्शन, वेरी इजी। CaOH होल 2, भाई जिन लोग पढ़ा होगा अभी तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसको पता होगा ये अमोनिया का प्रिपरेशन है। तो इट इज नॉट लाइक कि जो यहाँ पे रिएक्शन मिल रहा है तुमको कोई रॉकेट से गिरा हुआ मिल रहा है, नो। जो एक रिएक्शन यहाँ पे मिल रहा है वो तुम किसी ना किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं पे उसको पढ़े हो। तो ये मेरा भाई अमोनिया का प्रिपरेशन है, अगर अमोनिया चैप्टर तुम पढ़े होगे तो ये अमोनिया का प्रिपरेशन है। बस यहाँ पे CaOH होल 2 विच इज नोन एज स्लेटेड लाइन, इसके जगह पे अगर क्विक लाइन होता CaO तो भी सेम बात ही होता। तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, देन यू विल बी गेटिंग कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया गैस एंड वाटर। कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया गैस एंड वाटर, ये हम लोग का अमोनिया गैस का प्रिपरेशन है। तो ये रिएक्शन कोई नया रिएक्शन नहीं है, अमोनिया चैप्टर में सबसे पहला रिएक्शन यही है तुम्हारे बुक में। सो दिस इज द 9th रिएक्शन एंड दिस इज द लास्ट एंड 10th रिएक्शन। अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, मीथेन को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, मीथेन को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो मेरे को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका बैलेंस नहीं है, बैलेंस तुम एक बार बुक में देख लेना, बैलेंस इसका बुक में देख लेना। मीथेन और ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन होगा तो भैया मेरे को मिलेगा CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O। दिस इज द 10th रिएक्शन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम लोग का एग्जाम के लिए। भाई पढ़ाई करते रहो, एग्जाम काफी अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।